राजस्थान आर्थिक समीक्षा पार्ट 7 में मैं राकेश मेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस पार्ट में मैं कृषि को ही आगे बढ़ाऊंगा और मानसून के संबंध में कुछ आंकड़े देते हुए आपको कुछ योजनाओं के संबंध में बताना चाहूँगा। कुछ आंकड़े भी है लेकिन आंकड़ों का दायरा धीरे धीरे कम होता जाएगा, इसलिए आप बेफिक्र रहें, अपनी तैयारी करते रहें, लेकिन जो आंकड़े बताए हैं उनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। आपने एक आपसे रिक्वेस्ट थी और आपको ये बताना था कि देखिए हम भी मोटिवेट होना चाहते हैं, ऐसे समझ लीजिए, या हमें भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा झिझक जाते हैं ये चीज़ें कहने में, लेकिन आप हमारे अपने हो इसलिए ज़्यादा झिझकना भी ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, आपके लिए लेक्चर तैयार करते हैं, और यदि उसे देखने वालों की संख्या कम हो तो आप मेरी जगह पर अपने आप को रख कर देखिए, क्या आपको मोटिवेशन मिलेगा? आप सोचिए। आप जो देख रहे हो, मेरा ऐसा मानना है बहुत कम लोग इसे शेयर करते हैं या दूसरे लोगों को बताते हैं, पता नहीं क्यों। और इतना भी आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेमतलब की चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं। तो आपसे गुजारिश थी कि जो भी आपको लेक्चर उपलब्ध करवाया जाता है, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं, व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं। अब देखो, हर बार तो मैं कहूँगा नहीं, ना मेरे से कहा जाता है, लेकिन आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही कहूँगा बस। और अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं ताकि हम मोटिवेट हों, और हमारे मोटिवेशन के लिए आपका ये दायित्व है कि आप इसे करें। क्लियर? तो कृषि के संबंध को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा और एक योजना है, 2-3 योजनाएं हैं, उस पर गौर करना। कुछ आंकड़े हैं, बताता हूं। मानसून, मैं मानसून की बात कर रहा हूं। ये जो मानसून है, राजस्थान में मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथि याद रखनी है आपने ये। हालांकि ज्योग्राफी में जो ऑनलाइन ऑफलाइन के स्टूडेंट है, पूरा मानसून बता चुका हूं, मानसून शब्द की उत्पत्ति तक बता चुका हूं। अब वो वहां से आप करें, मैं यहाँ पर अपडेट दे रहा हूं आपको। पहुंचने की जो सामान्य तिथि है वो है 15 जून। ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। मानसून के संबंध में बात करूं तो सामान्य मानसून होता है। सामान्य मानसून का कई स्टूडेंट गलत अर्थ निकाल लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि इसका जो अर्थ है वो कम है, ऐसा नहीं है। सामान्य मानसून मतलब सामान्य वर्षा, अच्छी वर्षा हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी राजस्थान को चाहिए उतनी हो गई, या जितनी होती है उतनी होगी, बस। तो इसके लिए हम मान के चलते हैं 414.50 mm। इससे ज्यादा वर्षा हो जाती है तो फिर सामान्य मानसून से अधिक बोलते हैं। इससे कम वर्षा हो जाती है तो सामान्य मानसून से कम वर्षा बोलते हैं। 2021 में 1 जून 30 सितंबर 2021 से हमने जो बारिश मानी 485.44 mm, ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि मानसून आने वाला है, आपके एग्जाम भी अभी आने वाले हैं, तो दोनों को कनेक्ट करके पूछता है, पिछला पूछ लेगा आपसे, तो ये ध्यान रखना। 485.44 mm। अब देखिए, 2 जिलों के नाम याद रखने हैं। वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सामान्य मानसून और सामान्य से अधिक, ये तो लगभग सभी जिलों में रहा। कई जिलों में सामान्य मानसून रहा, कई जिलों में सामान्य से ज्यादा वर्षा हुई, ऐसे मैं लगभग शब्द लिखा देता हूं। लेकिन 2 जो है, 2 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई, ये ध्यान रखना है। एक तो है श्रीगंगानगर और दूसरा जो है ये है सिरोही। मेरी नजर में ये सबसे अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के आधार पर राजस्थान के वो कौन से जिले हैं जहां सामान्य से कम वर्षा मापी गई थी या आंकलित की गई थी। तो गंगानगर और सिरोही है। क्लियर? एक बार आप इसे नोट कर लें।
आइए नेक्स्ट पड़ाव क्या है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल इसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, वेट कर रहा हूं आपका। देखिए तो सही कितनी सतर्कता है आप में। राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है उसको इन्होंने लगभग 61% और 39% में बांटा है। आप जानते हो ज्योग्राफी में हम पढ़ते भी हैं, मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय 61% है, 39% दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। ये जो है ये क्षेत्र यदि हम उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो वर्षा पर आधारित है, ये वर्षा पर आधारित है। और ये वाला जो क्षेत्र है ये एक उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे। एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूं जो एग्जाम में आ भी चुका है और खूब आता है, लिखते जाना और याद रखोगे, इस बात को ध्यान रखना। स्टार डाल के लिखना, राजस्थान को जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर 10 कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है। राजस्थान को जलवायु के आधार पर 10 कृषि जलवायु खंडों के आधार पर आप ये कह सकते हो में विभाजित किया गया है। बहुत बार देखा है मैंने, बहुत बार आर्थिक समीक्षा में भी आंकड़ा दे रखा है, तो बिल्कुल भी इसकी नजरअंदाजी ना करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आया भी था, अभी बच्चा बता रहा था, 10 कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है। राजस्थान को जलवायु के आधार पर कितने कृषि खंडों में विभाजित किया गया है? 10। नोट करें। आइए नेक्स्ट पड़ाव पर चलते हैं। कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों को प्रोत्साहन राशि, शानदार प्रयास है राजस्थान सरकार का। कृषि से संबंधित जो सब्जेक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर 12वीं में लिया जाता है, फिर ग्रेजुएशन होता है, पीएचडी भी और आगे एमए वगैरह जो भी है, इसके लिए राजस्थान सरकार जो है लड़कियों को ये प्रोत्साहन राशि दे रही है। आप जानते हो राशियों पर आजकल क्वेश्चन आते भी खूब हैं, तो इसमें जो राशि दी जा रही है ये 12वीं वाला मामला है, 5,000 रुपये। ध्यान रखना ये प्रति छात्रा है। 5,000 रुपये उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए छात्रों को कृषि के लिए राजस्थान सरकार दे रही है, और स्नातक के लिए 12,000 रुपये दे रही है। 12,000 प्रति छात्रा, और पीएचडी और स्नातकोत्तर के लिए दे रही है 15,000 रुपये प्रति छात्रा। राशियों पर क्वेश्चन यदि आपने आसपास एग्जाम में देखे हैं, चाहे कांस्टेबल का देखा हो, पूछे गए हैं, नोट कर लीजिए। और जहां पर महिलाओं की बात आ जाए, छात्राओं की बात आ जाए, वो तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको तो बिल्कुल भी आपने नजरअंदाज नहीं करना है, ध्यान रखें। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग 2019-20 में स्टार्ट की गई थी राजस्थान के 3 जिलों में। बस आपने ये ध्यान रखना है 2020-21 में 15 जिलों में संचालित हुई। क्या शानदार क्वेश्चन बनता है। 15 जिलों में संचालित है, 15 जिलों। जीरो बजट आप जानते ही हो, जीरो बजट मतलब पैसा कम, प्राकृतिक तरीके से खेती करना। इसके बारे में मैंने पुराना लेक्चर आपको दिया गया है, लेकिन यहाँ अपडेट करा रहा हूँ। ये 15 जिले, आपसे ये पूछा जाएगा कि वर्तमान में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कितने जिलों में संचालित है, तो 15। और प्रारंभ में कितने जिलों में संचालित की गई थी? 3। ये क्वेश्चन पुराने पेपर देखोगे तो आया भी हुआ है, टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा में। इनको मिलाकर अब 15 जिले हो गए हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग।
एक बार आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट पड़ाव क्या कहता है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना खूब आई हुई है। कुसुम योजना, देखिए कुसुम का मतलब क्या है, ध्यान रखना आपने। कुसुम का मतलब है किसान, ऊर्जा, सुरक्षा, उत्थान, महाअभियान। ये कुसुम का पूरा नाम है। 2019-20 से इसका प्रारंभ हुआ था। जो वित्तीय वर्ष था 2019-20 है। इसमें क्या किया जा रहा है? सौर ऊर्जा के से चलाए जाने वाले पंप स्थापित किए जा रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि एक निर्धारण किया गया है एचपी, उसके आधार पर सौर ऊर्जा पंप लगाए जा रहे हैं। लिख दीजिए, इसके तहत किसानों के खेतों में सौर ऊर्जा पंप लगाए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा पंप लगाने से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन कौन पात्र है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो पात्र हैं जिनके पास कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है और डीजल आधारित पंप सेट है। पात्रता, एक तो ऐसे किसान जिनके पास कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है। पहली बात, कृषि से संबंधित जो विद्युत कनेक्शन है वो नहीं है, और एक डीजल से पंप संचालित कर रहे हैं। वो इसके पात्र हैं, ध्यान रखिए। और जो सौर ऊर्जा पंप लगाए जा रहे हैं, इनकी क्षमता कितनी है, ये ध्यान रखना आपने। इनकी जो क्षमता बताई गई है, ये बताई गई है 3 HP से 10 HP। 3 HP से 10 HP। यहां पर एक विशेष रूप से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 7.5 HP, जैसे मैं कहूं 7.5 HP तक अनुदान मिलेगा। ग्रांट मिलेगा, और ये अनुदान कितना है? 60%। ये ध्यान रखना है आपने। इसमें से जो ये 60% अनुदान है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट तो देगी 30% और राज्य सरकार जो देगी ये देगी 30%। मतलब 30% में ये विभाजित है। ध्यान से समझना मेरी बात को। सौर ऊर्जा पंप कितने पावर के लगाए जा रहे हैं? 3 HP से 10 HP तक के सोलर ऊर्जा पंप लगाए जा रहे हैं। किनको? जिनके पास विद्युत कनेक्शन नहीं है, कृषि विद्युत कनेक्शन, और जो डीजल से पंप चलाते आ रहे हैं, उनको ये सुविधा दी जा रही है। 3 HP से 10 HP तक का सोलर पंप लगवाया जा रहा है 60% अनुदान के साथ। लेकिन 60% अनुदान जो है 7.5 HP तक ही है, उससे ऊपर नहीं। यदि आपको 8 हॉर्स पावर का HP का लगवाना है, फिर अनुदान नहीं मिलेगा। ये HP हॉर्स पावर होता है, ध्यान रखना। हॉर्स पावर बोलते हैं इसको। एक हॉर्स पावर बराबर 740 वाट होते हैं। क्लियर?
और जो अनुदान दिया जा रहा है वो 60% है, सेंट्रल गवर्नमेंट 30% और राज्य सरकार 30%। ध्यान रखेंगे, तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आर्थिक समीक्षा के पार्ट 7 में मैंने आपको कुछ आंकड़ों और कुछ योजनाओं के बारे में जानकारी दी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कुसुम योजना है। और स्टूडेंट के लिए, जो लड़कियां हैं, उनके लिए जो सरकार प्रोत्साहन राशि दे रही है कृषि के संबंध में, कृषि से संबंधित जो शिक्षा होती है उसके संबंध में, उन पर आप गौर करें। राशियों पर क्वेश्चन आ रहे हैं, आप बखूबी जान रहे हो, कांस्टेबल के पेपर उठा के देख लीजिए, इसलिए नजरअंदाज नहीं करना। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।